हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई नो कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वीडियो आ रही है, पर बस मुझे कुछ बातें कहनी थी। आई फेल्ट लाइक कि कुछ चीज़ों को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ ये बातें जो है मेरे दिमाग में बेस सी कर गई थी कि ये बात कुछ ज़रूरी है, इस पे कुछ कहना ज़रूरी है, तो आज बस कहने आ गया हूँ मैं। सबसे पहले तो जो कल रात कराची में सदर में ब्लास्ट हुआ, उसमें अ पर्सन पास्ड अवे। अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए, और 13 अदर्स वर इंजर्ड, तो उनको अल्लाह सेहत अता फरमाए और रहम फरमाए। मूविंग ऑन, पिछले कुछ महीनों में लॉट ऑफ स्टफ हैज़ हैपेंड इन पाकिस्तान। इमरान खान की गवर्नमेंट चली गई, बहुत सी चीज़ें हुई, लेकिन मैं पॉलिटिकल बात करने नहीं आया। पॉलिटिकल, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, तो आई एम इंटरेस्टेड इन द पीपल। तो सबसे पहले तो मेरे दिमाग में कुछ बातें थी, सम थिंग्स टुक प्लेस एंड आई थॉट कि आई कांट स्टे क्वाइट ऑन दैम, ठीक है, तो इस पे मुझे कुछ बात करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो कि कहा जाता है कि हमारे मुल्क में फ्री स्पीच है, तो मैंने कहा ठीक है, उस फ्री स्पीच का यूज़ करते हैं। मैंने लास्ट मंथ रमज़ान का महीना था, आई केम अपॉन अ पोस्ट। उस पोस्ट में था कि एक लड़की लाहौर की है, उसको हसन नाम के लड़के और उसके दोस्तों ने सेक्सुअलाइज़ किया, हरास किया। तो मैंने उस पोस्ट अपनी स्टोरी पे लगाई। मैंने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह से वो स्प्रेड हो के उस लड़की को जस्टिस मिले, क्योंकि वो मुझे बाद में पता चला था कि उन्होंने जब लॉयर से बात की, तो क्योंकि हसन जो था वो अमीर बाप की औलाद थी, तो उसके फादर साहब ने लॉयर को ख़रीद लिया। ये हमारा मुल्क है माशाल्लाह से। तो मैंने बड़ी कोशिश की, मैंने यहाँ तक कि ट्विटर निकलवा लिया उसका, उसका इंस्टा निकलवा लिया, और इंस्टा तो पहले निकला हुआ था। उसके घर का एड्रेस तक निकलवा लिया कि वो वेलेंसिया लाहौर में रहता है। तो मैंने बड़ी ट्राई की। मुझे किसी ने कहा कि इससे पहले भी कोई एक इंसिडेंट हुआ था, तब जो एक्टर है फ़िरोज़ खान, उसने मतलब बहुत स्टैंड वगैरह लिया था, तो उसको टैग वगैरह करके देखो उसको कुछ होगा, ठीक है। मैंने टैग किया, कोई मतलब कुछ नहीं हुआ, ना स्टोरी देखी गई। लेकिन लाहौर में जो लाहौर का सीसीपीओ का ट्विटर है, उन्होंने मतलब एक ट्वीट को रिप्लाई किया था कि वी आर लुकिंग इनटू द मैटर। तो एक तरह से वो रिलैक्सेशन थी, लेकिन कुछ इट्स गोइंग टू बी अ मंथ और कोई न्यूज़ नहीं, इसकी कोई न्यूज़ ही नहीं है। आप चैनल खोल के देख लें कि टीवी पे कोई इस तरह की न्यूज़ नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। क्या न्यूज़ आएगी कि आमिर लियाकत दानिया शाह की तलाक हो गई है, वो डॉक्टर स्ट्रेंज को कर दिया गया बैन, हॉलीवुड को लगा दिया गया बैन, पाकिस्तानी इंडस्ट्री कर रही है बीफ। वाह, वेल डन। और 1 महीना गुज़र चुका है इस बात को, 1 महीना हो चुका है इस केस को, और इस केस की सक्सेसफुली उन्होंने कब्र खोद के रख दी है। कोई नामो-निशान ही नहीं है, मुझे कुछ मिला ही नहीं। मैंने बहुत कोशिश की कि दोबारा कुछ मिले, लेकिन कुछ मिला ही नहीं। इसी तरह और भी बहुत से इंसिडेंट्स हुए हैं सेक्सुअलाइज़िंग के, हैरेसमेंट के, जिनको दबा दिया गया है। तो मैं कल रात बैठा आया था, बस मैंने कुछ देखा था, तो बस मैं लिटरली शॉक में चला गया था। मतलब अंदर से ना, जैसे कि मैं अंदर से क्या चिल्ला रहा हूँ कि व्हाट द हेल! और ये क्या हो क्या रहा है हमारे मुल्क के अंदर? हाउ द हेल इज़ दिस स्टफ हैपनिंग? ठीक है, तो मैंने एक सर्वे कैरी आउट की, चेक करने के लिए कि मतलब कि जो सेक्सुअलाइजिंग और हैरेसमेंट के केसेस होते हैं, ये अभी रिसेंट ईयर्स में ही अपराइज़ हुए हैं या फिर स्टार्टिंग से डे 1 से ये प्रॉब्लम है। तो बहुत से ने स्टेट किया कि मैंने बहुत से लोगों से पूछा, एनोनिमस सर्वे है तो इसलिए कुछ बता नहीं सकते। बहुत से ने स्टेट किया कि डे 1 से ये प्रॉब्लम है। कुछ ने स्टेट किया कि जो पास्ट फ्यू ईयर्स हैं, 4-3 पिछले 3-4 साल में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है ये। तो इनमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। और इस तरह के जो सेक्सुअलाइज़िंग और हैरेसमेंट के इंसिडेंट्स होते हैं, इसमें जो इफ़ेक्ट है, वो सबसे बड़ा इफ़ेक्ट है इंटरनेट का। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऐसी अवेलेबल हैं चीज़ें जो लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन डाल देती है। तो एक ये है कि इसकी इंटरनेट हैज़ अ बिग इफ़ेक्ट ऑन पीपल व्हिच इंक्रीज़ेज़ फ्रस्ट्रेशन इन देम। दूसरा मेरा एक और ये ओपिनियन था कि हमारी सोसाइटी में ये कूल समझा जाता है कि मतलब ऐसे वही लड़कियों के साथ, ठीक है, सीन ये, मैं ज़्यादा इसके अंदर जाना नहीं चाहता हूँ, बिकॉज़ मैं कुछ कह दूँगा, ठीक है। तो देयर इज़ एन ओपिनियन के थॉट एज़ कूल इन सोसाइटी दीज़ डेज़ व्हिच इज़ प्रीटी सीन। तो आई टोटली एग्री कि बहुत सीन है। स्टैंड लूँ मैं, क्या कहाँ लूँ, किसके लिए लूँ? मैं लेना चाहता हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रही कुछ, क्योंकि पिछले दिनों एक जो दुआ ज़हरा वाला सीन हुआ था, उसके बाद फिर मैंने, क्योंकि तो मैंने उस वक़्त भी स्टैंड लिया था।
मतलब मैंने पोस्ट वगैरह जो आती थी मुझे नज़र आती थी, मैं स्टोरी पे शेयर करता था। तो मुझे उसके बाद जब वो हुआ, मुझे फिर कुछ समझ नहीं आई कि ये मतलब क्या हुआ, अब किस चीज़ का स्टैंड लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। लेकिन क्योंकि फ्री ओपन स्पीच है, तो मैं जो मेरा दिल करेगा मैं उस चीज़ ले लूँगा। आई डोंट केयर अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज़, आई केयर अबाउट हेल्पिंग अदर्स, ठीक है। आई एग्री कि अर्ली टाइम्स में, अर्ली डेज़ में जो है इस्लामिक टीचिंग्स बहुत ज़्यादा फॉलो की जाती थी, पर अब रिसेंटली जो है हमारे आजकल का दौर है, इसमें टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस कर रही है, और एडवांस करते करते साथ साथ वेब पे बहुत ज़्यादा मतलब अवेलेबल हो गई है पोर्नोग्राफी, ठीक है। और इस तरह से मतलब लोग हमारी इस्लामिक टीचिंग्स को छोड़ के उसकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं। मतलब दे आर स्टार्टिंग टू स्ट्रे टुवर्ड्स दीज थिंग्स विच एंड अप टू सेक्सुअलाइजिंग एंड हरासमेंट। और आजकल की जो हमारी जनरेशन है, आई टोटली एग्री विद दिस, कि आजकल जो हमारी जनरेशन है उनके अंदर 1% का सेल्फ कंट्रोल नहीं है। आप मुझसे लिखवा लो, किसी के अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है। ये सारे जो मैटर्स हैं, इंसिडेंट्स हैं और केसेस हैं, जो भी आप इसको कह लो, ये इट हैज़ बीन अ प्रॉब्लम सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है। और बस लेकिन मसला ये है कि पहले इन बातों को दबा दिया जाता था, लेकिन अब बिकॉज़ फ्री स्पीच है, सोशल मीडिया है अवेलेबल है, तो इट हैज़ स्टार्टिंग सरफेस हो रही है, ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। लेकिन ऐसी फ्री स्पीच का क्या फ़ायदा जब आप उस फ्री स्पीच से आपको जस्टिस मिल ही नहीं रही। क्यों? क्योंकि जिनके पास पैसा है वो खरीद लेते हैं अगले लोग। बात करें अगर सिविलाइजिंग की, तो अब मैं थोड़ी जो बातें करने लगा हूँ, ज़रा थोड़ी कंट्रोवर्शियल ओपिनियंस हैं। इन चीज़ों से एग्री करता हूँ, अगर आप नहीं करते तो कोई मसला नहीं, आप जा सकते हैं, थैंक यू वेरी मच। बट आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट दिस यार, मतलब बहुत बैड सीन हो गया पाकिस्तान में। लाइक जो वेस्टर्न सीन है वो सारा, एक जो हम अडॉप्ट कर रहे थे, वो सारा पाकिस्तान में आकर हमें ऊपर तो लेके गया, लेकिन साथ ही साथ उसके जो इफ़ेक्ट्स थे, उन्होंने पूरा हमारा सिस्टम बिगाड़ के रख दिया है। लाइक जैसे हमारी जो अवाम है, सेक्सुअलाइजिंग और हैरेसमेंट का मोस्टली मेन मुझे रीज़न मुझे ये लगता है कि अवाम बहुत तरसी हुई है, बहुत इंतहा की तरसी हुई अवाम है, ठीक है। जैसे कुछ को अपने घर के अंदर वैलिडेशन नहीं मिलती है, तो वो सेल्फ वर्थ प्रूव करने के लिए ऐसे काम करते हैं फिर, ताकि उनके अपने घर में तो उनकी इज़्ज़त कोई है नहीं, अपने घर में तो है इज़्ज़त है नहीं, दूसरों का घर उजाड़ देते हैं हम, हमें क्या, अपनी घर तो है नहीं, दूसरों का घर उजाड़ के उनको सुकून आ जाता है पता नहीं कैसे। क्यों? क्योंकि वो दिमाग अपना यूज़ करते नहीं। और एक और ओपिनियन ये था कि जो ऑल बॉयज़ स्कूल का हमारा है, क्या कहते हैं, हमारी ऑल बॉयज़ स्कूल की जो एजुकेशन है अक्रॉस पाकिस्तान, तो इसका भी थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का इफ़ेक्ट है कि लड़के बहुत ज़्यादा बहुत तरसे हुए, कसमें बहुत तरसे हुए हैं। आप देख लो ना बाहर निकल के बस, मैं इस्लामाबाद और ये जो है ना हाई लेवल के एरियाज़ वाली जो है इनकी बात नहीं कर रहा, ठीक है बेटा, कभी ज़रा आओ देसी जगहों पे, पता चलेगा कितने तरसे हुए लोग हैं। तुम लोग तो यहाँ पर आराम से हैं, अपनी मौजों में रह रहे हो। दूसरा, आपकी जो संगत होती है वो भी बड़ा मैटर करती है, उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अगर आप इन मैटर्स में अगर आप एहतियात कर लें तो आप बहुत अच्छा बच सकते हैं, क्योंकि आपकी कुछ संगत की वजह से सब कुछ बिगड़ सकता है। इसलिए एहतियात ज़रूरी है। और ओवर दैट सेल्फ रिस्ट्रिक्शन का जो नामो निशान ही नहीं है इन लोगों के अंदर, पब्लिक के अंदर ना। पब्लिक में आप जाते हैं यार, कुछ सेल्फ रिस्ट्रिक्शन होती है, मतलब कि मतलब बंदा बगैरत हो, ढीठ हो, कमीना हो, मैं हूँ, मैं अपनी एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि मैं बहुत कुछ हूँ, ठीक है? लेकिन बंदा ऐसा मेंटालिटी और इंसैनिटी वाला ना हो बस। मेरे रात को मैं बस बैठ के जो मैंने सीन्स देखे हैं ना, काँप गया था अंदर से मैं। अब वो लोग जिनकी घर में सुनी नहीं जाती है, वो दोस्तों के सामने चौड़े होने के लिए, क्या प्रूव करने के लिए कि भाई हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारा भाई अलग ही तौर है, वो लिमिट क्रॉस कर देते हैं टू शो दे आर वर्थ इट। तो कुछ लोगों को देख के लगता है कि जो हमारी जनरेशन को जेंडर बेस्ड एथिक्स सिखानी चाहिए थी, उसमें कोई कमी रह गई बहुत बड़ी। क्योंकि बस जो आजकल आप प्लेटफॉर्म ट्विटर पे देख लें या इंस्टा पे देख लें, पोस्ट आई हुई होती हैं हर दूसरे दिन कि इसको इसके साथ ये हुआ, उसका वो हुआ। तो ये बस यार बेसिक एथिक्स इसमें सब, मैं कहूँगा कि घर वालों को भी वैसे पार्ट होता है, क्योंकि आप जो तरबियत होती है आपकी, वो आपको घर से ही सीखते हैं, ठीक है। आपकी तरबियत घर से सही होगी तभी आप ऐसे काम नहीं करोगे। अब जैसे जो हसन वाला सीन था, अमीर बाप की औलाद है, बर्गर, ठीक है, अपने बाप के पैसे पे याशी, तो बस हम करेंगे, हमारी मर्ज़ी तो हम करेंगे। कसमें मिल गया किसी दिन, है बेटा तुझे सीधा कर दूँगा उसी दिन। जिस दिन वो मिल गया ना, उसी दिन उसको मैंने उल्टा लटका के फांसी ना दी ना, कंट्रोल, कंट्रोल, कंट्रोल। यार ये कट कर देना प्लीज़। लास्टली आई आस्क्ड माय फ्रेंड मिस्टर उबैदुल्ला कि उसकी क्या टेक है इस मैटर के ऊपर, बिकॉज़ रिली उसकी थिंकिंग और एजुकेशन जो है रिलीजन से बहुत ज़्यादा मतलब ना कनेक्टेड है, तो ही कनेक्ट्स एवरीथिंग टू रिलीजन। तो मुझे आई जस्ट वांट टू नो कि कैसे रिलीजन हैज़ अ पार्ट इन दिस।
तो ही सेड कि उसने इस्लाम के रिलेटेड ओपिनियन दिया कि ही स्टेटेड देयर आर नंबर ऑफ रीजंस, द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ विच इज़ कल्चर। कल्चर कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सेक्सुअल हरेसमेंट अकर्स ड्यू टू अ नंबर ऑफ रीजंस। सेक्सुअल हरेसमेंट के रीजंस जो है बहुत से हैं, उसमें सबसे बड़ा रीज़न आता है आपका कल्चर। उसके बाद आता है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड डिज़ायर्स और ग्रेटिफिकेशन, स्पेशली इन द वेस्ट, जो वेस्ट से हमारे यहाँ पाकिस्तान में आ गई है। वेस्ट में जो है डिजनरेसी थी ऑफ एल्कोहल एंड हुकअप कल्चर, और फिर वो जिसने सेक्सुअल हरेसमेंट को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन कर दिया। देन इट केम टू पाकिस्तान। स्लोली स्लोली वेस्टर्न सारा जो कल्चर आया सारे कंट्रीज़ में आया, फैलते फैलते पाकिस्तान तक आ गया, एंड इट जस्ट ruined शिट अप। तो मिस्टर उबैदुल्लाह ने कहा है कि व्हेन इस सारे जब ये हुकअप कल्चर और डिजेनरेसी ऑफ अल्कोहल की वजह से सेक्सुअल हरेसमेंट स्ट्रेंथन होती है, तो वुमेन आर सीन एज मेयर ऑब्जेक्ट फॉर डिज़ायर। आई टोटली एग्री। ड्यू टू द स्प्रेड ऑफ इमोरल मीडिया, सेक्सुअल हरेसमेंट इज़ बाउंड टू टेक प्लेस। आई टोटली एग्री कि अगर ऐसी चीज़ें प्रमोट होंगी, ऐसी चीज़ें फैलेंगी माशरे में, सोसाइटी में फैलेंगी, इन दीज प्लेसेस ऑफ डिजेनरेसी एक्ट्स लाइक मोलेस्टेशन आर सो कॉमन दे आर इग्नोर्ड। ये सही बात की उसने कि हमारे माशरे में जो मोलेस्टेशन होती है उस तरह के केसेस को दबा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हमें जो दूसरी हॉट ट्रेंडिंग टॉपिक्स है उन्हें उनको ऊपर लाना है कि भाई इमरान है, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट आ गई, डॉलर ऊपर चला गया, आमिर लियाकत की तलाक हो गई, इंडस्ट्री वालों हैं, मूवी इंडस्ट्री वालों का डॉक्टर स्ट्रेंज वालों से फटा हो गया है, ह्यूमैनिटी खत्म होगी, तुम लोग की ह्यूमैनिटी की दफन करके आ गए हो आज। इस वीडियो में थोड़ा गुस्सा होगा, आई एम सॉरी, बट यार ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार। मुझे बहुत इसमें ना मतलब बात करके मुझे थोड़ा मतलब हो रहा है कि मैं कुछ कह तो रहा हूँ कम से कम, एटलीस्ट लोगों की तरह नहीं हो कि चुप करके बैठा हूँ। तो जब ऐसे कॉमन केसेस जो हैं जब इग्नोर होते हैं और हम ऐसी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, इसको और ज़्यादा रीज़न मिल जाता है स्प्रेड होने का, ये और ज़्यादा स्प्रेड हो जाती है। इस तरह से और ज़्यादा मोलेस्टेशन केसेस आते हैं, हैरेसमेंट केसेस, सेक्सुअलाइजिंग केसेस। अगर हमसे कोई पूछे कि ये कल्चर कैसे, हाउ डिड दिस कल्चर टुक प्लेस ऑफ सेक्सुअलाइजिंग, हैरेसमेंट एंड मोलेस्टेशन, तो वेयर डिड ह्यूमैनिटी गो रॉन्ग? मेरा क्वेश्चन था बेसिकली इस सर्वे में कि वेयर डिड ह्यूमैनिटी गो रॉन्ग। ये तभी हुआ कि जब इट हैपन बिकॉज वी आर गोइंग रिलीजन लेस, मतलब हमारा जो ईमान है वो हम उससे दूर जा रहे हैं। रिलीजन इट्स इन इट्स ट्रू सेंस हैज़ रूल्स टू रेगुलेट लाइफ। रिलीजन के हिसाब से अगर अपनी लाइफ जिएँ तो लाइफ बहुत सिंपल, बेसिक और अच्छी है। इस तरह के सेक्सुअलाइजिंग के, हैरेसमेंट के केसेस नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप अगर इस्लाम के मुताबिक चलोगे तो ऐसी नौबत कभी आएगी नहीं चीज़ें होने की। ईमान को, अपने धर्म को, अपने रिलीजन को, मैं सारी लैंग्वेज यूज़ करूँगा, मुझे कोई मसला नहीं जो भी देख रहा है, ठीक है? जब आप अपने रिलीजन, सेंस ऑफ मोरल्स और रूल्स के स्टेम को छोड़ दोगे कम्प्लीटली फ्रॉम इनसाइड ऑफ यू और सोसाइटी, तो हम अपनी डिज़ायर्स के अकॉर्डिंग रहने लग जाते हैं। इफ़ वी फॉलो इस्लाम और इफ़ वी फॉलो एनी वट एवर इज़ योर रिलीजन, ठीक है, इफ़ यू फॉलो इट, तो द वुमन वुड बी प्रोटेक्टेड बाय देमसेल्व्स। क्यों? क्योंकि इस्लाम की बाउंड्रीज़ हैं फॉर वुमेन टू कीप देम सेफ। इस बाउंड्रीज की वजह से वुमेन वुड बी सेफ, लेकिन क्योंकि इस्लाम फॉलो हो नहीं रहा, रिलीजन फॉलो हो नहीं रहे, तो यह सब कुछ हो रहा है। इट्स एन ओपिनियन, मतलब कम्प्लीटली यही रीज़न नहीं है, और भी बहुत से ओपिनियंस हैं और भी बहुत से रीजंस हैं। सेकेंडली, जो उन्होंने कहा है कि मोलेस्टर्स और रेपिस्ट हैं आर टू बी पनिश्ड हैवीली अकॉर्डिंग टू द शरिया। आई एग्री टोटली। ये इस्लाम कुरान में भी लिखा हुआ है। ये हर रिलीजन की जो रिलीजियस बुक है उसमें लिखा है, चाहे वो इंजील हो, कुरान हो, जो बाइबल होती है इंजील कहते हैं उसे, और अपना मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं पता नहीं क्या कहते हैं, जो हिंदूज़ की बुक होती है, मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। और इन केस ऑफ, उन्होंने कहा है कि इन केस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट ऑन अ वुमन, शी इज़ अलाउड टू किल द असॉल्टर। मतलब आपने झिझकना कभी नहीं है। आपके अंदर, हर किसी के अंदर अपनी पावर होती है, आप उस पावर को यूज़ करके अपने अंदर की जितनी जान है अपने आप को बचाने के लिए यूज़ करें। अगला बंदा चाहे उधर ही पड़ा पड़ा मर जाए, आपने उसको यूज़ करना है उस ताकत को अपने अंदर की, ताकि आप अपने आप को बचा सकें। बिकॉज़ जो अगला बंदा है वो अब अगर इस तरह का काम कर रहा है तो वो इंसान नहीं रहा। ही इज़ एन एनिमल हू डिज़ायर्स सेक्सुअल रिलेशंस विद अदर वुमन फोर्सफुली। तो देयर इज़ नो पॉइंट इन कीपिंग द अदर पर्सन लाइफ, जस्ट स्ट्रेट अप टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ यू कैन डू एनीथिंग। वट्टा पड़ा है, वट्टा उठा के मारो सर पे उते। और अगर आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये करते हो, इट वुडंट बी क्वेश्चन, क्योंकि आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करने लिया, अपने आप को अपने मैं बस कोई यार वर्ड यूज़ हो जाएगा,
आपको ये बस मैं कहना चाहूँगा, यू वुडन्ट बी क्वेश्चन्ड फॉर इट। क्यों? क्योंकि आपने अपनी प्रोटेक्शन में अपने आप को बचाने के लिए किया, तो यू आर सेफ, यू आर अलाइव एंड यू आर सेफ। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि कज़ मैं पुराने जो एक ओपिनियन था, मैं उससे रिलेट करके मैंने उनसे पूछा कि would you agree if I say that the all boys school around Pakistan have an effect in it because they make boys so desperate and तरस जाते हैं लड़के, ठीक है? तो उनका कहना है कि being in all boys school has nothing to do with assault। मैं थोड़ा बहुत एग्री करता हूँ, थोड़ा नहीं करता हूँ, ठीक है? बिकॉज़ हर लड़का तो तरसा हुआ नहीं होता। बिकॉज़ मैं खुद भी एक टाइम पे ऑल बॉयज़ स्कूल में था, सही है। मैं बहुत से हैं लोगों को जानता हूँ जो ऑल बॉयज़ स्कूल में मेरे साथ थे। दे आर द ग्रेटेस्ट पीपल आई नो, दे आर द मोस्ट हम्बल एंड काइंडेस्ट पीपल आई नो। और उन्होंने कहा है कि डेस्परेट होने से सेक्सुअली असॉल्ट किसी वुमन को करना रिलेटेड नहीं है, इट्स अबाउट मोरल्स। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि लाइक हमारे स्कूल में जो इस्लामियात का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, उसमें हमें सिखाया जाता है कि इन प्रॉफिट्स की लाइफ में ये हुआ, ये बैटल्स हुई, ये आप सूरा याद कर लो, हदीसें याद कर लो। तो डोंट यू थिंक दे शुड टीच अस फर्दर मोर अबाउट अदर थिंग्स लाइक रिस्पेक्ट अपोजिट जेंडर? तो उन्होंने कहा कि स्कूल की में जो हमें इस्लामियात सिखाई जाती है, उसका उलेमा से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। और ऑन द टॉपिक ऑफ उलेमा, if you only took your time to listen to them, you will find that they have been stressing on Haya, Gareth, and other stuff for centuries. But their teachings are dismissed as backwards to it's our, so it's our fault। आई टोटली एग्री कि जो हमें टीचिंग्स दी गई हैं हया के बारे में, गैरत के बारे में और अदर चीज़ों के और दूसरी चीज़ों के बारे में, हम उसे पुराने ख्यालात कह के उसे डिसमिस कर देते हैं। सो आई टोटली एग्री कि हमारी सारी गलती है इधर। तो उन्होंने जो कहा था कि उबैद ने कहा कि जो मोलेस्टर और रेपिस्ट को वुड बी पनिश हेवीली अकॉर्डिंग टू द शरिया। तो मैंने पूछा कि लेकिन अगर अगला बंदा अमीर बाप की औलाद हो और वो तो बस पैसे दे के अगर हैं निकल जाएगा, तो फिर क्या होगा? आई नो कि वो डे ऑफ जजमेंट पे उसको मतलब ही हैज़ टू आंसर ऑन द डे ऑफ जजमेंट। बट उस लड़की का क्या जो सेक्सुअलाइज होगी और अब उसको पूरी ज़िंदगी अब इस चीज़ के साथ रहना है विद दिस इंसिडेंट। उनका कहना है कि अल्लाह हैज़ प्रॉमिस्ड गुडनेस फॉर द पेशेंट। Everyone has their own test in this life. If a girl is a victim, she has to keep faith and be patient. Allah will never undercompensate, rather, He will overcompensate on the day of judgment for that girl who was patient and had to live with such an experience. Truly great statement, yaar. Thank you for the great statement, sir. He said, it is said that when a person will enter paradise, they will say, Wallahi, I have never experienced anything bad in my life. मैंने उनसे पूछा कि इस्लाम के अकॉर्डिंग इस्लाम से रिलेटेड क्या किया जा सकता है इसके लिए? तो उन्होंने कहा कि द करेक्ट प्रोसीजर इज़ टू गिव द उलेमा मोर पावर टर्म्स ऑफ टीचिंग अदाब टू पीपल। दिस विल क्रिएट अ जनरेशन ऑफ बॉयज़ हु आर वेल्ड इन हया, गैरत एंड ब्रेवी। आई टोटली एग्री। हमारी जो आजकल की जनरेशन है वो मतलब बेगैरती, बेहयाई और बुज़दिल है, फुल ऑन। मैं इस बात से डिसएग्री कर ही नहीं सकता। आप कभी भी मुझे कुछ आप मेरे सर पे गन रखें, मैं कभी इस बात से डिसएग्री नहीं करूँगा। और उन्होंने फर्दर कहा है कि व्हेन यू फिक्स अप द प्रोटेक्टर्स ऑफ वुमन, मतलब जो जनरेशन ऑफ बॉयज़ हु आर वेल्ड इन हया, गैरत एंड ब्रेवरी, व्हेन यू फिक्स अप द प्रोटेक्टर्स ऑफ वुमन, द वुमन विल naturally feel safe and such cases will stop। He has made an reasonable point। अगर ऐसा होता है तो देयर कैन बी अ चेंज। तो मैंने उसको पूछा कि डे बाय डे वी आर मूविंग टुवर्ड्स द ऑपोजिट ऑफ दिस, लाइक जनरेशन बनने की इस तरह के लड़कों की न्यू जनरेशन। तो व्हाट डज ही थिंक व्हेन वुड द टाइम कम ऑफ दिस जनरेशन टू राइज इन हिज ओपिनियन? तो उसने कहा, वी आर स्लेव्स टू अवर नफ्स, वी आर स्लेव्स टू द आइडियाज ऑफ द वाइट मैन। टोटली अग्री। वेस्टर्न कल्चर जो आया, टू द वाइट मैन हु हैव गिवन अप ऑन हिज रिलीजन एंड हैज वेंट गॉडलेस, दिस लैक ऑफ ट्रस्ट इन अवर रिलीजन, दिस वाटरिंग इट डाउन टू ईद एंड रमदान इज वॉट वी आर फेसिंग विद राइट नाउ। टोटली अग्री। मतलब जो हमें सिर्फ जो इस्लाम नमाज़ें पढ़ना, कुरान पढ़ना, ये सब कुछ सिर्फ हमें तब याद आ जाए जब ईद की बात और सिर्फ रमज़ान आता है, तब सिर्फ हमें याद आता है। बाकी साल आप हैं दिन में 2 से ज़्यादा नमाज़ें नहीं पढ़ते हो, एक मुश्किल से पढ़ लेते हो। उसने फर्दर कहा कि वी हैव टू रिक्लेम आवर ग्लोरी ऑफ बीइंग अ नेशन हु आर इनटॉलरेंट टू एनीथिंग दैट गोज़ अगेंस्ट देयर रिलीजन। टोटली एग्री। वी कैन बी दिस नेशन अगेन, बट अगर हम सही रास्ते पे चलेंगे, ऐसे ये डीज़ल जैसे ये मौलाना जो है ना फारिग कराओगे ना, ऐसे जो मुल्क बदलेगा ना सही में, उस दिन मैं कहूँगा
कि यार चेंज आ गया। मैंने उस पर फर्दर एक बात कही कि कुछ दिन पहले एक इमरान खान की पॉडकास्ट थी, उसमें उसने कहा था कि ही वाज गोइंग टू बिगिन अ सिस्टम ऑफ सम काइंड, जहाँ पर लोगों को सिखाया जाएगा, मतलब फर्दर इस्लाम की टीचिंग्स दी जाएंगी। तो मैंने उसको पूछा कि डू यू थिंक इट कुड ब्रिंग चेंज स्लोली इट इफ़ इट हैड हैपेंड। तो उसने कहा कि इट डिपेंड्स, कज जो हमारी फर्स्ट ड्यूटी होती है ये इस्लाम की सारी टीचिंग सिखाना, वो हमारी पेरेंट्स की होती है। द मदर इज़ समवन हु विल नर्चर and support such a generation, and the father is someone who leads it. That's the only way we can accomplish what we lost. First we have to figure out this inferiority complex. Like he said ki, I personally like the Chinese model. They are rulers of the world. They have immense influence, but they don't let anyone else influence them. They have their own social medias, their own industries, etc. We should go for a similar model. I totally agree. हमारा खुद का इस्लामिक कल्चर होना चाहिए, ठीक है, जहाँ पर इस्लाम को टोटली फॉलो किया जाए। हमें दूसरी वर्ल्ड के पार्ट से इतना मतलब जो है गेन नहीं करना चाहिए जो वेस्टर्न कल्चर हमने गेन किया। मैंने एक उससे लास्ट क्वेश्चन ये पूछा कि डू यू बिलीव दैट सम टाइम इन फ्यूचर देयर इज गोइंग टू बी द रिवाइवल ऑफ ट्रू उम्मा, और थिंक के देयर वुड बी अ रिवाइवल ऑफ ट्रू उम्मा, जैसे जो मतलब हॉली प्रॉफिट पीस अपॉन के टाइम पे पूरे इतने मुस्लिम्स थे, उनका इतना बिलीव था, स्ट्रॉन्ग बिलीव। तो उसने कहा कि if we follow our scholars, I recently listened to a lecture of a scholar who stated that this generation of Muslims has the power to rewrite our glory, to make it to new heights. All it needs is a catalyst, a fire to burn in the hearts. You have the power to take up the pen and write with gold. So don't waste it on imported ink. मतलब यहाँ तो लड़के ने एंड ही कर दिया। उसकी बात बहुत सही है, जो मतलब उसने स्टेट की है ना, किसी और स्कॉलर का उसने लेक्चर स्टेट किया है कि हमारी जनरेशन में ये पावर है। हमारी जनरेशन अभी बिल्कुल न्यू है, यंग बहुत जनरेशन है। दे हैव द पावर टू ब्रिंग अ चेंज। इमरान खान की सपोर्ट में तुम लोग इतने जाते हो ना, ये अगर यहाँ पर अगर चेंज ले आओ ना, इस्लामिक रेवोल्यूशन विद रिवाइवल, इट वुड रेवोल्यूशनाइज द वर्ल्ड। फर्दर ऑन तो ये है, आई वुड रियली रिक्वेस्ट एवरीवन कि यार अगर ऐसे कभी भी कोई भी पोस्ट दिखे, कोई स्टोरी दिखे कि मतलब किसी को हरास या फिर सेक्सुअलाइज किया जा रहा है, प्लीज़ टेक अ स्टैंड। आपको मौत नहीं आ जाएगी स्टैंड लेने पे। आप स्टैंड लोगे, क्या पता अगले बंदे की हेल्प हो जाए, किसी तरह से उनकी बचत हो जाए, तो आपको कोई मतलब ना कुछ नहीं होगा, कोई वीगो नहीं आ जाएगी आपके घर के बाहर। इंसान के बच्चे बन के ना थोड़ा सपोर्ट करने में कुछ नहीं जाएगा। लास्टली आई वांट टू टॉक अबाउट द ओशियन मॉल इंसिडेंट। मेरे ख्याल से 3-4 दिन पहले की बात है कि एक बच्चा अपनी मदर के साथ ओशियन मॉल गया था और उसका पैर एक्सीलेटर में फंस गया। देर इज़ दिस इंस्टाग्रामर हसन बैग लाइव। मैंने उनके चैनल पे वो वीडियो देखी और लिटरली मुझसे वो वीडियो नहीं देखी गई। उस जो एक्सीलेटर थी उसमें बच्चे का पैर फंस गया, उन्होंने लिटरली खींच के शॉपकीपर से निकाला, और वो मैं कह नहीं सकता यार, कुछ लोग इट आप हसन बैग की इंस्टा पे देख सकते हैं, उनकी वहाँ पर उन्होंने वीडियो डाली, उसके अंदर पिक्चर है। लाइक यार मैं बिलीव, मुझे ना इतना अंदर से कि मतलब खौफ हो गया कि व्हाट, मतलब क्या किस तरह सफ़र कर रहा होगा वो बच्चा अभी यार। मतलब उसका पैर पूरा फारिग हो गया, उसका फ्यूचर है ख़राब कर दिया ओशियन मॉल के एक्सीलेटर ने। और ऊपर से उल्टा क्या हुआ, ना ओशियन मॉल ने उनको ना कोई इलाज के लिए कोई पैसे वगैरह दिए, ना कोई कंपनसेट किया, ना कोई हेल्प की। उल्टा उन्होंने उस बच्चे के पेरेंट्स पे 3 केस कर दिए, और हसन बेग ने उनके लिए स्टैंड लिया तो उस पे 2 केस कर दिए। उन्होंने उन पे के एक के एक केस दोनों उसके बच्चे के पेरेंट्स पे और हसन बेग पे ये है कि उन्होंने डिफेमेशन की है ओशियन मॉल की, और बच्चे के पेरेंट्स को 50 50 कितने 50 करोड़ का उन्होंने डिफेमेशन का फाइन किया है। हमारी यार लोगों की अब जो है ह्यूमैनिटी इज़ डेड। हमारे जैसे न्यूज़ चैनल, मैं इस पे न्यूज़ चैनल की बात करना चाहूँगा। न्यूज़ चैनल वालों में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मॉल का नाम लिख सकें। क्यों? उन्होंने लिखा कि 3 साल का बच्चा मॉल में मैंने चैनल्स खुद खोल के देखे। क्यों? क्योंकि वहाँ से उनको स्पॉन्सरशिप आएगी, वहाँ से पैसा आता है इनके पास। अपने हमारे मुल्क में लिटरली इस वक्त जो है वर्स्ट फेज़ चल रहा है इस कंट्री का, और आई जस्ट नीडेड टू टॉक अबाउट दिस बिकॉज़ डूड आई कांट फ्रिकिंग कीप माय माउथ शट। कुछ तो बोलना पड़ेगा मुझे तो बोलना पड़ेगा, किसी ना कोई और बोले ना बोले, मैं तो बोलूँगा, बिकॉज़ आई हैव अ फ्री स्पीच, आई एम गोना यूज़ इट।
I'm gonna goddamn use it. ओशन मॉल वाले तक अगर ये वीडियो पहुंचती है, सो आई जस्ट वांट टू से कि लानत है तुम लोगों पे, ठीक है, बहुत बड़ी लानत है। कोई तुम लोगों से आज तक बड़ा मैंने, सॉरी फॉर द फाउल लैंग्वेज, लेकिन कोई नहीं देखा होगा मैंने आज तक। और आई गेस दिस इज इट। तो आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स कि हमारा कैसे कंट्री वर्स्ट फेजेस में है, और इससे बुरे हालात आज तक कभी पाकिस्तान में थे ही नहीं, जहाँ पर हम वेस्टर्न कल्चर टेक ओवर कर रहा है, हमारे पैसे के पीछे लोगों की इंसानियत मर गई है, हमारा कंट्री ख़त्म है यार, कंट्री ख़त्म है, कुछ नहीं रहा कंट्री के अंदर, ख़त्म हो गया सब कुछ। ट्राई टू हेल्प एनीबडी हु इज़ इन ट्रबल। अगर कोई सेक्सुअलाइजिंग की हेरासमेंट की पोस्ट दिखती है तो प्लीज़ हेल्प देम। अगर आप कहीं इस तरह की चैरिटी वगैरह में कर सकते हैं डोनेट, प्लीज़ डू डोनेट। मैं भी अभी कुछ प्लान वर्क कर रहा हूँ डोनेशन वगैरह के लिए, चैरिटी फंड के लिए। तो आई गेस दिस इट, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल नेक्स्ट टाइम, सर्ज आउट।